परमानंद निकेतन के द्वार में पहुंच चुके हो यदि नाम जपना शुरू कर दिया। हमने तो आपका छोटा बस नाम पकड़ लिया है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण। अब नाम को पकड़ लिया तो तुम निकल के दिखाओ, जाओ निकल के। नाथ अब आलस्य को दूर करके बस आपके नाम का निरंतर जप करते हुए आपको दया के लिए विवश करूंगा। आपका नाम पकड़ लिया है, तो जैसे आप तिरस्कार करके अपमानित करके मैं त्याग करता हूं ये सब बातें करते हो ना, हम कहते हैं जाओ आप निकल जाओ, आप कभी दया मत करना। अगर आपको दया के लिए विवश ना कर दे तो बताना। प्रभु के आश्रय में ऐसे दृढ़ रहो कि प्रभु भी छोड़ दे तो आप ना छोड़ो। हो छुड़ा दो माया के, ये जन्म ऐसा है। तो कोई कमजोर योद्धा थोड़ी हो, माया बहुत बलवती। तो तुम किसके हो? ममैवांश। जो राम राम भी नहीं जप पाते थे, मरा मरा कहते थे, इतना नाम का प्रकाश हुआ कि राम जी के प्रकट होने के पहले ही दिव्य उनके पावन चरित्र का गान कर दिया। विश्वास करो, नाम का प्रभाव। जो सादर राम राम नहीं कह पाते थे, उन्होंने संस्कृत में भगवान के पूर्ण चरित्र का गान कर दिया। ये नाम का प्रभाव। कोई ये ना समझे कि नाम से कैसे, जो योग से प्राप्त होता है, जो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है, वो सब नाम जपने से सब प्राप्त। और नाम जप नहीं है तो शुद्ध ब्रह्मबोध हो ही नहीं सकता। जो नाम प्रिय हो राम कृष्ण हरि राधा 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 राधा। पाप रूपी पहाड़ को नष्ट करने के लिए वज्र, जन्म मरण रूपी रोग को मिटाने के लिए अचूक औषधि, अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि का नाश करने के लिए भुवन भास्कर। कौन? बोले नाम। परमानंद निकेतन के द्वार में पहुंच चुके हो यदि नाम जपना शुरू कर दिया, राधा राधा कृष्ण कृष्ण। इसलिए इन दो अक्षरों की सदा जय हो। जिसकी जिह्वा पर विराजमान होते हैं उसकी सदा जय होती है। कह रहे भाई वृंदावन मत जाना। क्यों? बोले हम पहले से तुम्हें सावधान कर रहे हैं, एक चोर रहता है वो तुम्हारे चित्त को चुरा लेगा। बोले वैसे तो गाय चराता है, पर नवीन नील मेघ की सी कांति है, बड़ा छैल छबीला है, वो सौंदर्यामृत सिंधु का साक्षात गाढ़ स्वरूप है। जब वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ तिरछी चितवन से देख लेता है तो जिसको देख लेता है उसका समस्त विषय भी सब नष्ट हो जाता है और वो सदा सदा के लिए उसी का हो जाता है। इसलिए यदि तुम्हें विषयों में सुख चाहिए तो बोले वृंदावन मत जाना। वृंदावन का ठाकुर ऐसा है, ये चित चोर है। बढ़िया है, ऐसे चोर मिल जाए भाई, इनके लिए तो तड़प रहे हैं, मिल जाए चुरा ले हमारा मन, सारी परेशानी चली जाए। देख लेना, अगर ब्रजनगर में वास करते हो और रसिकों के अनुसार चलते हो तो कभी न कभी खेलते हुए ये दोनों युगल सरकार आएंगे और तुम्हारे चित्त का अपहरण कर ले जाएंगे। हे प्रभु, मेरे को ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं परिवार के बीच में रहता हुआ भी परिवार से ममता ना करूं। भाई ये बहुत जोर की बात। ये ममता ही प्रियालाल के चरणों में प्रेम नहीं होने देती और जन्म जन्मांतरों से इसी धोखे में फंसकर कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, पूरा समय नष्ट हुआ, मरे, फिर इस जीव अकेले यहां से गया, फिर किसी नए परिवार, नया रिश्ता। हे प्रभु, मुझे ऐसा बल दो कि मैं सबकी ममता का त्याग कर सकूं। ये श्री वृंदावन में विराजमान रास रासेश्वर, रास रासेश्वरी युगल सरकार से हमारा जो प्रेम नहीं हो रहा उसका कारण है देह ममता, पुत्र ममता, पत्नी ममता, सुहृद परिवार ममता। ममता समर्पित कर दो, सब वैसे ही चलाओ जैसे चला रहे हो। ममता अगर श्री जी के चरणों में नहीं हुई, इनमें हुई, तो अंतिम बात जो हमें उन्मादकारी प्रेम चाहिए था वो नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रियालाल के चरणों से जो हमारा संबंध है वो तो है, वो पर प्रकाशित होता है ममता होने से। हमारी बात को समझ जाओ, कोई यहाँ नहीं तुम्हारा, तुम नहीं हो किसी के, बस तुम एक अपने कर्तव्य को करने के लिए आए हो। तुम्हारा एक कर्तव्य है जो किसी जन्म में नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति। और सब कर्तव्य लाखों बार निर्वाह कर चुके हो। उन कर्तव्यों की ताकत नहीं कि आवागमन से रोक सके। आवागमन के चक्र को रोकने की ताकत एकमात्र भजन में है। जितना प्रिया प्रीतम का नाम जप करेंगे, लीला गुण गायन करेंगे, उनसे अपनापन होगा, सबकी ममता हटेगी, तभी भगवत तत्व का बोध या प्रेम प्राप्ति होती है। विचलित मत होना दुख आने पर, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं और कोई नहीं। हमारे ही कर्म हैं जिनको हमें भोगना ही पड़ेगा। हिम्मत कर लो, कमर कस लो, चलो इस मार्ग में। इसलिए रोज सत्संग में आपको तैयार करते हैं।
कोई असाध्य रोग हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, कोई परिस्थिति बिगड़ सकती है, जहां से तुम्हें सुख मिल रहा है वो बंद हो सकता है, जो तुम्हें प्यार करते हो हट सकते हैं, जो तुम्हें अपना मानते हो तुम्हें छोड़ सकते हैं। ये सब पहले दिमाग में रख लो। प्रभु यदि आप प्रीतम हो, सबके सामने मेरा तिरस्कार करो और परित्याग करो, तो क्या मैं मान लूंगा कि मेरा परित्याग कर सकते हो आप? ये भक्तों की ठसक होती है, जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं, तो हंसी आ जाना चाहिए। हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, आप कर ही नहीं सकते हो, आपका स्वभाव ही नहीं है, और सही आपकी ताकत ही नहीं है। पक्का ताकत नहीं, हम अंदर की बात करें ना, प्रभु त्याग कर सकते हैं ना गुरुदेव त्याग कर सकते हैं। गुरुदेव शरीर से आपको दूरी करके नजदीक रहने से भी ज्यादा कृपा करेंगे, ध्यान रखना, ये स्वभाव है। जो नजदीक रहते हैं वो इस बात को पकड़ पाए होंगे कि संतों का एक स्वभाव कि नजदीक वाले का भले उतना चिंतन हो, लेकिन जिसे दंड दिया गया, जिसे डांट दिया गया, रात दिन उसका चिंतन होता है, उसका मंगल कैसे हो, उसका कैसे उन्नति हो। तो यहां कह रहे हैं भक्तराज जी कि यदि आप सबके सामने मेरा तिरस्कार करवा दो और कह दो मैंने परित्याग कर दिया, तो भी मैं नहीं मान सकता कि आप परित्याग कर सकते हैं। मैं आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ सकता, जाने की बात कहने पर भी मैं जाने की बात सोच नहीं सकता। ये बात होनी चाहिए। चलो निकल जाओ यहां से। कहां? जहां तुम्हारा मन हो, तुम्हारा मन तो यही है, हम नहीं जाएंगे। नहीं भागो, यहां तुम्हारे लिए कोई ठोर नहीं, और हमारे लिए कोई ठोर है ही नहीं, तो क्या करें? तुम चाहे मेरी ओर आंख उठाकर ना देखो, पर मैं केवल तुम्ही को देखूंगा। तुम चाहे मेरी तरफ कभी मत बोलो, पर मैं कृपा का अवलंबन लेकर बोलूंगा तो सिर्फ आपसे ही बोलूंगा। क्या बात है! तुम कभी मेरी अभिलाषा पूर्ण मत करो, लेकिन अभिलाषा करूंगा तो एकमात्र तुम्ही से करूंगा। तुम त्रिभुवन को सुख दो, मुझे दुख दो, पर हे त्रिभुवन पति मैं आपसे ही प्यार करूंगा। यह है प्रेमियों की छाती। भगवान, मैं खोटी बुद्धि वाला हूं, सैकड़ों गलतियां करता रहा हूं, आप बड़े कोमल स्वभाव वाले हो और बड़े दूर परिणामी हो, दूर की बात सोचने वाले हो, मैं खोटी बुद्धि वाला हूं। देखो प्रभु, जिनके रोग होता है सैकड़ों प्रकार की औषधियों के चक्कर में पड़ते हैं, क्लेश उठाते हैं, रोग मिटाना चाहते हैं, पर हमने पकड़ लिया एक महान औषधि, नाम रूपी रसायन का निरंतर पान। इसलिए प्रभु खोटी बुद्धि वाला हूं, पर छोटी बुद्धि वाला भी हूं। छोटी बुद्धि में ज्यादा बातें नहीं आती, भक्त बड़े प्रेमी होते हैं। हमने तो आपका छोटा बस नाम पकड़ लिया है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये रसायन पान कर रहा हूं। और गोविंद, अब आपसे कहता हूं निकल के दिखाओ। फंसा लिया भगवान को, अब नाम को पकड़ लिया तो तुम निकल के दिखाओ, जाओ निकल के। ये खास ठसक होती भक्त की। इसलिए मैं कभी आपके द्वारा दी हुई सुदीर्घ यातनाओं से भयभीत होने वाला नहीं, मैं आपकी धमकियों में आने वाला नहीं। भगवान से कह रहे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें त्याग दूंगा, तुम खोटी बुद्धि के हो। नाथ, अब आलस्य को दूर करके बस आपके नाम का निरंतर जप करते हुए आपको दया के लिए विवश करूंगा। रोता रहूंगा, पुकारता रहूंगा, राधा राधा राधा। कभी तो भनक पड़ेगी कान में, कभी तो दौड़ के आना ही पड़े, विवश कर दूंगा आपको। ये बहुत बढ़िया बात मिली है। कह रहे बहुत छोटी बुद्धि वाला हो, इसलिए ज्यादा विचार हमारे दिमाग में आए नहीं, आपका नाम पकड़ लिया है। जैसे आप तिरस्कार करके, अपमानित करके मैं त्याग करता हूं, ये सब बातें करते हो ना, हम कहते हैं जाओ आप, निकल जाओ आप, कभी दया मत करना। अगर आपको दया के लिए विवश ना कर दें तो बताना, क्योंकि मैं रात दिन आपका नाम जप करके आपको पुकारूंगा। सत्संग का सार रोज का निरंतर नाम जप करो, प्रभु के आश्रय में ऐसे दृढ़ रहो कि प्रभु भी छोड़ दे तो आप ना छोड़ो, सब छोड़ दें तो बात क्या, प्रभु भी अगर आके कह दे, पर आके कहना होगा राधा राधा राधा, आपको विवश कर दूंगा। इसलिए निरंतर नाम जप करो। बहुत कम समय है, मृत्यु नजदीक आ रही है, दुख का भारी कोई न कोई दरवाजा खुलने वाला है। होश उड़ा दो माया के, ये जन्म ऐसा है। होश उड़ा दो माया के नाम के बल पर। जैसे माया का बल कौन? हरि। ऐसे मेरा बल कौन? हरि। तो कोई कमजोर योद्धा थोड़ी हो, माया बहुत बलवती। तो तुम किसके हो? ममैवांशो, भगवान के अंश। माया भगवती मां की तरह प्यार करने लगेंगी। होश उड़ा दो माया भगवती के, जो परास्त करने वाले हैं। वो कैसे? नाम कीर्तन से भगवत यश गान